आगाज़ करते हैं हमारे अपने आज के पहले सेगमेंट का, और जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, जो है वो खबरों की वजह से ट्रेंड में हो या फिर किसी और कारण की वजह से, अपने मोमेंटम की वजह से ट्रेंड में हो, और एक दो टिप्पणियाँ जो हमारे दर्शकों की जो टिप्पणियाँ आती हैं उसमें जो ट्रेंड में आते हैं उस पर भी हमारी निगाहें रहती हैं। सर, सबसे ज़्यादा तो आज ट्रेंड में जो है IT शेयर्स हैं। नतीजे आए हैं इन्फोसिस के, तो सबसे पहले इन्फोसिस दिग्गज शेयरों की बात कर लेते हैं, इन्फोसिस और विप्रो दोनों की। तो इन्फोसिस को पहले ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आज नतीजे आए हैं, ज़रा नतीजे अगर हमारे पास रेडी हो तो ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। 0.25% के आसपास की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। सर, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके इर्द गिर्द ही रहे हैं नतीजे, अगर हम देखें तो कहीं से थोड़े से कम है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, अलग अलग रिसर्च हाउसेस की तरफ से अलग अलग प्रोजेक्शन की गई थी, तो उसमें ज़्यादातर उम्मीद के इर्द गिर्द ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ना निराश किया है। नेट प्रॉफिट में 6.4% की ग्रोथ देखने को मिली है Q-on-Q बेसिस पे। रेवेन्यू 5.2% बढ़ा है। एबिट में जो है अगर हम देखें 6.25% की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कई बार कुछ ना होना, निगेटिव ना होना भी एक पॉजिटिव होता है। क्या इन्फोसिस में अभी कोई पोजीशन बनाई जानी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली पोजीशन बनाना चाहिए। और आईटी को लेके लास्ट 2-3 महीने से थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव व्यू तो मेरा कभी नहीं था, लेकिन न्यूट्रल व्यू है अभी। और अगर आप थोड़ा मेरे को 8 से 10 महीने का टाइम के होराइजन से बोलेंगे, मैं बोलूँगा डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्फोसिस का रिजल्ट न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल के हिसाब से देख रहा हूँ। ओवरऑल आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लास्ट 3-4-5 महीने हो गए आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। हो सकता है और 2 महीने लग जाए, लेकिन दिस इज द बेस लेवल। मुझे लगता है कि 1420, 14 1415 कभी भी ये जोन मिलता है ना, तो आप एक बार मुझे लगता है कि बाई करके जाना चाहिए। 1700-1800 का टारगेट के लिए मिनिमम 1 साल का व्यू रखिए, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये बात तो अच्छा। अभी नई खरीदारी के लिए क्या बोला, खरीद सकते हैं ना करंट लेवल पे? हाँ, करेंट लेवल से थोड़ा और 20-30 पॉइंट नीचे आता है तो थोड़ा व्यू मिड टर्म वाला रखिए और बने रहिए। जिनके पास है फ्रेश भी बाय करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा विप्रो की भी बात कर लेते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये भी शामिल है, क्योंकि नतीजे इसके भी आए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर विप्रो को लेकर के? ये तो ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट हो गया है। इसी एक ही तरह के नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। Q-on-Q बेसिस पे 6.9% की ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। रेवेन्यू करीब 2.5% बढ़ा है। एबिट में करीब 6% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स यहाँ पर भी थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन पिटाई यहाँ पर ज़्यादा है। नतीजों पर से थोड़े से ख़राब रहे हैं विप्रो के नतीजे। 4.25% नीचे इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ विप्रो सर। विप्रो और मतलब अगर इन्फोसिस में तुलना करनी हो तो कौन सा बेहतर लग रहा है? आज जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है और उनका मानना ये है कि 13% और गिर सकता है करंट लेवल से। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विप्रो और इन्फोसिस का अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं इन्फोसिस के साथ जाना पसंद करूंगा, विप्रो के साथ नहीं। अब अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस पूछेंगे, मैं बोलूंगा देखिए ऑलरेडी जितना खराब रिजल्ट आया है, और मुझे लगता है कि ऐसे खराब नहीं है, ठीक है सर। ऑलरेडी प्राइस के साथ ये डिस्काउंटेड है, ये ऑलरेडी पहले नीचे आ चुका था। मुझे लगता है कि 235-230 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के तौर पे काम भी करने वाला है फ्यूचर में। सो आई डोंट थिंक कि इन्फोसिस एंड विप्रो यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि गिरने का भी तो सर एक लिमिट है। ऑलरेडी आईटी नहीं चल रहा है, इतना प्रॉब्लम के बाद भी बस अभी ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा कोई टिगर नहीं मिल रहा है। तो दोनों में अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मैं इन्फोसिस के साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी विप्रो भी ज़्यादा नीचे मैं नहीं देखता हूँ डाउन साइड। चलिए, तो ये तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया एक इन दोनों शेयरों को लेकर के। सर इन्फोसिस एक बार ना बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस, कल मैंने आपको कॉल दिया था, जी। पहला टारगेट आ चुका है। और आज जिस मोमेंटम के साथ अभी भी ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, लगता है कि आज ही आज 345-350 ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए, कल दोपहर को मैंने आपको बताया था बहुत जोर से, क्योंकि ऐसा चार्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। आपको याद है बीएलएस? एक बार चार्ट ओपन कीजिए काइंडली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगा रहा हूँ सर। BLS कल आपने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी और काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन भी। 331, बहुत शानदार सर, और ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है BLS के अंदर। 331 सर। अब ये जो रैली आई है जिसमें आपने 330, 340 दो टारगेट दिए थे मेरे ख्याल से, और दोनों अचीव के आसपास 330 तो हो गया। तो 340 तक का वेट करें, पहला सवाल।
और दूसरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या अभी भी कुछ खरीदारी की गुंजाइश है क्या? डेफिनेटली जो मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है ना, ये मैं बोलूंगा एक बार आप थोड़ा वेट करके जाइए। 345, 350, 350 ऑन द वे, 350 ऑन द वे, क्योंकि ऐसा चार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। कल ही मेरे को देख के इनफैक्ट आप अगर किसी को भी चार्ट रीडिंग आता है, आप देखिए एक बार डेली कैंडल पे और ऐसे लेवल पे, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक ना अपना लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है। आप देखेंगे मंथली चार्ट में एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और 2021 से अभी तक अपना मंथली जो ट्रेंड है, मेन जो प्राइमरी ट्रेंड है, उसको ब्रेक नहीं किया है। अब कोई भी स्टॉक के पीछे एक रैशनल होता है, तो मुझे लगता है कि इसका पीछे का लॉजिक, साइकोलॉजी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। सेकेंडरी ट्रेंड में ऑलवेज देखता हूँ एक बार वीकली चार्ट में लास्ट 2 बार ऑलमोस्ट मार्च 24, उसके बाद सर जून 24 में 285 से बाउंस बैक आया था। अब जब भी 284, 290, 300 के आसपास आता है ना, तभी यहाँ पे एक बार जो है फॉलो अप बाइंग आता है, तभी यहाँ पे स्मार्ट मनी आ जाता है। तो ये जो स्मार्ट मनी आता है, फॉलो अप बाइंग आता है, ये कहीं ना कहीं एक स्टॉक के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सपोर्ट के जगह एक ऐसा जगह होता है वहां पे अगर बाइंग हो रहा है, मतलब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए और रेडी हो सकता है। अब डेली कैंडल जैसे ही मैंने देखा, डेली कैंडल पे कल तुरंत ब्रेकआउट आ गया, 300 के ऊपर मेरा रडार पे आ चुका था। हमने जब बताया था 312-13 के आसपास चल रहा था, कल शो होते होते ही सर 339 के आसपास का हाई लगा दिया था। अब मैंने इसीलिए आपको बताया कि 350 ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि इसको सर 356 और 360, मतलब 360 से पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताया चलो 350 के लिए एटलीस्ट होल्ड रखना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक को। 350 सर, आपने जब से चर्चा शुरू की, 1 मिनट दिखाते रहिए इसको। 329 से जो है ना, ये 334-35 तो हो गया, और 350 के टारगेट है यहाँ पर। तो अभी भी जिन लोगों ने ख़रीदा है उनके लिए ठीक ठाक गुंजाइश है यहाँ पे, 16-17 रुपये के आसपास की करीब जो है गुंजाइश है। तो सर 350 का टारगेट लेकर के जिन लोगों ने अभी ख़रीदा है देख करके सर, वो अभी 350 के टारगेट के लिए होल्ड बिल्कुल करें ना? बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, 350 के भी ऊपर जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा 350 के आसपास आता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। और जिन्होंने कल भी फॉलो किया था, आप प्रॉफिट बुक करते जाइए जैसा आपको सही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार 350 के लिए मिनिमम तो वेट करना चाहिए जी। 350 के लिए वेट कीजिए, जहां जिसका मन कहे प्रॉफिट मिलता रहे, बुक करते रहिए। दिवाली का टाइम है, 4 पैसे आते रहें, पटाखे वटाखे कम जलाइएगा, बाकी दिए हुए बढ़िया से जलाइए। मिठाई के लिए, खाने के लिए अच्छे कपड़े सिलवाइए, बढ़िया सा त्यौहार मनाइए। तो ये फिलहाल के लिए BLS इंटरनेशनल पे राय निकल के आती हुई 350 तक के टारगेट फिलहाल के लिए दिए गए हैं आपको। चलिए, और इस बीच जो है अगली टिप्पणी पे हम आए आज के, उससे पहले जरा एक बार एक नज़र मरीन पर भी नज़र डाल लेते हैं। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन 235-49 का हाई लगाया है इसने। तो ये आज की 2 कॉल जो अब तक है जो सामने आ चुकी है, एक मरीन इलेक्ट्रिकल, आप देखिए यहाँ पर 235 से 49 का हाई लगने के बाद यहाँ पर टारगेट 245 तक के हैं। तो बिल्कुल 238 के आसपास पहुँच करके थोड़ा सा सुस्ता रहा है, लेकिन मारीन पे भी सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वीकली चार्ट बहुत ही शानदार एक रैली आया है। अब लोगों को मैं हर टाइम बताता हूं, जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करो, एटलीस्ट आपके पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कट भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सर मैं स्टॉक ऐसा ढूंढ रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मिलेंगे, लेकिन चांसेस रहेगा थोड़ा बहुत ऊपर साइड जाने का। मरीन का जो वीकली चार्ट है ना, बहुत पॉजिटिव है, और 246 से पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं। तो मरीन का भी सर पॉजिटिव व्यू है। इस भी सर BLS 340 हो गया सर, 340। अभी लगता है कि 350 भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी क्या है ना सर, इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है, कल एक ऐसा चार्ट पैटर्न बना है, ऐसा चार्ट पैटर्न मैं लास्ट 2 महीने से ढूंढ रहा था, जो कि मुझे नहीं मिला। तो ऐसे स्टॉक पे मैं ऐसे कमेंट्री इसीलिए कर देता हूं क्योंकि नहीं मिलता है चार्ट, क्योंकि मिलना भी बहुत मुश्किल है। और सर आपने मुझे जब कल मुझे फोन किया था, बताया था कि दिवाली के लिए कुछ पीक आप बता दो। मैंने एक ढूंढ के रखा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और डेफिनेटली मैं जब दिवाली पीक आपको दूंगा, आप सुन को आपको थोड़ा झटका लगने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक नया सरप्राइज, वाह बहुत शानदार सर। चलिए, तो धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है, 339-340 के आसपास। तो सरप्राइज़ के लिए जो है आप लोग रहिए तैयार। इस पर जो है ना, इसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करके आपके लिए दिवाली पर जो है प्ले करेंगे इसको। तो प्रदीप जी क्या सरप्राइज़ देते हैं वो भी सुनने में आएगा आपको आनंद। लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं, ज़रा कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं।
तो यहाँ पर विक्रम सोलार, हाँ इसके भी रिजल्ट आए, और विक्रम सोलार पे ज़रा नज़र रखनी। ये भी एक शेयर ऐसा है सर, काफ़ी लोगों के सवाल रहे जब इसकी लिस्टिंग के साथ ही साथ, और मोमेंटम भी ठीक बना था। आज फ्लैट है, 341 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन ट्रेंड में है सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर विक्रम सोलार को लेकर के? देखिए विक्रम सोलर अभी थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर आया था, अभी रिकवरी मोड में है, बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 332 330 के आसपास, होल्ड करने का सलाह रहेगा। हाईली पॉसिबिलिटीज है 330 को अगर होल्ड कर पाता है फिर से आपको 375 380 दिख जाएंगे। हाँ, अब जरा एक ऐसा शेयर लेकर के आते हैं, इसमें हम लोग पता नहीं कब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये के शेयर थमने का नाम ले रहा है, वो है सर अदानी पावर। क्या मतलब, इसको सही टाइम पे मुझे लगता है हम लोगों ने सही टाइम पे डिस्कशन शुरू किया था, जब आप बार बार कह रहे थे अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, लेकिन वाकई में इस उतार चढ़ाव के बाद क्या शानदार रैली रही है। मुझे लगता है हायर लेवल पे भी जिन्होंने लिए होंगे सबके भाव आ गए हैं यहाँ पर। 165 के आसपास का हाई लगाया है इंट्राडे में। अभी कैसे देख रहे हैं सर, और कितना दम बाकी है अदानी पावर में, और क्या अभी भी करंट लेवल पे इसमें इतना दम है कि यहाँ पे भी क्या खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल जी, जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिक जी, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो हाँ कि ना। तो मैं बोलूंगा देखिए, मैं हमेशा दो तरह का स्ट्रैटेजी मान के चलता हूँ मार्केट में। एक तो नीचे खरीदूंगा, अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद और ज्यादा महंगा खरीदूंगा। क्योंकि मैंने ना अदानी पावर में आपको ऐसे कमेंट किया था आज से एक हफ्ता पहले, जब 148 145 के आसपास आ रहा था, कि आपको लेना चाहिए 125 से 135, थोड़ा नीचे आए तो लीजिए, और फ्रेश बाय करने का अप्रोच है। अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद लेंगे। अब ब्रेकआउट इसमें आ चुका है, लेकिन अदानी पावर में कभी भी मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। हमने तो जब एडजस्टेड प्राइस नहीं था उससे पहले भी हमने मतलब 480 पे हमने बताया था उस टाइम पे, मतलब वो तो बाद में एडजस्ट हुआ, तो इसीलिए अभी अभी 162 के आसपास का प्राइस है। मैं बोलूंगा ये 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, दो तरह का सोच आपको रखना चाहिए। एक तो करेक्शंस में खरीद लो क्योंकि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, अदरवाइज आप थोड़ा अदानी के ऊपर बिलीव कर लीजिए, कोई बात नहीं। अदानी पावर सेगमेंट के लीडर है। अब अगर आप 162 के आसपास अभी परचेस करते हो तो आपका स्टॉप लॉस टेक्निकली होना चाहिए 118 118 120 के आसपास। तो आप देखिए कितना लंबा गैप है। अब टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 महीने के लिए होना चाहिए 200। तो 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो 200 के ऊपर टिकने पर एक बार 230 240 हम एक बार डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक टेक्निकली मैं जितना देख पा रहा हूँ वो है 195 200। तो जितना लो प्राइस में आप खरीद पाएंगे उतना ही आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। तो ऐसा सोच रखना है, ऐसा नहीं कि मैंने 125 135 बताया और 125 135 आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तभी आप मार्केट में जो है मैक्सिमम विनिंग जो चांसेस रहेगा वो आपका हो सकता है। ठीक, इस बीच हमारे एक और दर्शक की टिप्पणी आई है, उस बीच अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, वेलकम आपका बहुत ज़्यादा। और मतलब आपने क्या भविष्यवाणी की थी 28,000 की, उसके बाद से बाज़ार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी भविष्यवाणियाँ करते रहिए ताकि जो है बाज़ार इसी तूफ़ानी रफ्तार में चलता रहे। आपके पास आएँ, बाज़ार पे थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। अभी थोड़ा सा बातचीत हम लोग कर रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, कह रहे हैं कि डायनाउट शॉर्ट्स के नाम से कह रहे हैं बीएलएस क्यों भागा, बता सकते हैं? सर, बीएलएस में जो है एक तो प्रदीप जी की शक्ति जो है वो तो है ही है, लेकिन इस पर खबर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि विदेश मंत्रालय से इनको जो है अगले 3 साल के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और वो ऑर्डर है चीन के अंदर जो है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स बनाने के लिए और उसको 3 साल तक ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो विदेश मंत्रालय से इनको कल जो है ये खबर आई, और उसके बाद से ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद से तकनीकी चार्ट पर प्रदीप जी ने पकड़ा, उसके बाद तो शेयर रॉकेट पड़ा हुआ है, और शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमित सर, आपसे मेरा जो सवाल है वो सवाल है ओला को लेकर के। ये ओला पे बहुत सारी लोगों की टिप्पणी आई हैं कि आप खरीद सकते हैं, कल इस पर खबर थी, कल वाली खबर अगर हमारे पास हो तो एक बार दिखा दीजिए। इन्होंने जो है ओला शक्ति के नाम से अब ये नए क्षेत्र में भी जा रहे हैं, वहाँ पे ऊर्जा संचय का काम करेंगे। 2 दिन हो गए सर अपर सर्किट लगते हैं, और उसमें मैं चाहूँगा प्रदीप जी आप भी बताइए, क्योंकि ये इस तरह के शेयरों पे लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी रहता है ना, सस्ते शेयरों पे। तो जितनी ज़्यादा राय मिल जाए उतना अच्छा है, ताकि लोग अपना निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले अमित सर आप बताइए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? सर, ओला ने अभी अभी 49 के आसपास का लो मारा है, अच्छी खासी रिकवरी दिया है, 57 तक आया है, विच इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। मुझे ऐसा लगता है ये एक बार हॉल्ट होते हुए नजर आएगा 5950 के आसपास। अगर किसी का लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो 5950 के आसपास का एग्जिट प्लान करे।
60 के अगर ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है और 3-4 दिन उसके ऊपर अगर रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो हम उसमें एक्सटेंडेड रैली देख सकते हैं 6480 तक की। लेकिन उसकी कंफर्मेशन 60 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ही आएगी, वरना बाजार मुझे लगता है 53 और 60 के बीच में ही ट्रेड कराता हुआ दिख सकता है आगे। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी कुछ अलग होगी क्या? क्या राय रहेगी? ये 70 वाली रैली जो आपने उस समय देखी थी 57 से लेके 70 तक, वो कब आएगी सर? कोई संभावनाएं हैं अभी? देखिए, मैंने आपको 52 53 में बताया कि मैं 162 तक ओला को जाते हुए देख रहा हूँ टेक्निकल के आधार पे, और 3 से 4 दिन पॉसिबल होगा बैक टू बैक अपर सर्किट। ऑलरेडी हमने 2 दिन देख लिया, आज थर्ड दिन है, मुझे लगता है कि अभी भी आज भी पॉसिबल है। लेकिन ओला को लेके मेरा अभी भी व्यू जो है नेगेटिव है, मैं व्यू नहीं चेंज करूंगा, तो इसीलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 62 63 के आसपास अभी भी जाने के लिए रेडी है। 63 के ऊपर जाता है तो एक बार फिर से रिव्यू करना मैं पसंद करूंगा। तो अभी आप मतलब जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, इतने भर भर के सवाल भेज रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? कोई व्यू नहीं है आपका? ओला से मैं दूर हूँ सर, ओला से ओला मैं से दूर। दूर हैं। आप खरीदने की सलाह देंगे अमित जी? आप भी दूर रहेंगे? नहीं सर, सस्ते शेयर और जहां पर स्पेशली बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व होती है वहां पर मैं अवॉइड करता हूं। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं सर स्टॉक मार्केट में। अननेसेसरी सस्ते के चक्कर में, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार, ओह, अननेसेसरी जाना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल ब्रेकआउट आ जाए 60 और 63 के ऊपर निकल जाए, थोड़ा महंगा ले लेंगे चलेगा। और प्रदीप जी और आज मेरी राय ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि आज दोनों ने एक कलर सेम पहना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये मतलब कि पहले से टाई अप था क्या कोई आप लोगों का? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब दोनों की शर्ट, मतलब ऊपर ये जैकेट और डाल ले तो आप आपके इनमें बस ये कि उनका कुर्ता है, आपकी शर्ट है, और बहुत शानदार कलर बिल्कुल सेम है, और सब कुछ बाजार भी इसी तरीके से, मतलब बाजार ख्याल कि थोड़ा सा हरे रंग में है, लेकिन बहुत शानदार सर। ये आप लोग जो आप मैचिंग पहले बता देते तो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड भी बना लेते थे सर, अपन। ये मैंने मतलब जो है ना घर से बस निकलने के 30 सेकंड के अंदर डिसाइड किया, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या मतलब करना है। सर, और मेरे साथ बता दूं सर क्या हाँ हुआ है। हाँ, मैं बताइए। आ गया शूट कोट टाई पहन के आज, ठीक है। हाँ अब जैसे ही थोड़ा मुझे आज अब थोड़ा बहुत मैं न्यूज चैनल्स वगैरह देखा, तो अगर सारे लोग अभी ड्रेस चेंज हो गया आज, मैं तुरंत अभी मेरा ड्रेस चेंज कर लिया 5 10 मिनट पे। तो ऑफिस वाले भी हैरान है, अरे सर तो आए कोट में, अब दूसरे अच्छा, ड्रेस वो क्या ये बदल एक बात है, ये हम सबके अंदर है ये बात, कि हम लोग जो है ना सोसाइटी के हिसाब से मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने सुबह से देखा भाई ये तो सारी दुनिया एक ही रंग में, मैंने कहा मैं बेवकूफ़ लगूंगा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आज जो है कुर्ते जो है पहना जाए जो है, ताकि थोड़ा सा लगे। हालांकि चूंकि मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था कि भाई बाकी लोग हो सकता है ना आए, हमें तो फिर कल भी आना, फिर मंडे भी आना, तो मुझे लगा कि अभी तो फिर 3 दिन तक लगातार ट्रेडिशनल पहनना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को लगा ठीक है, त्यौहार का टाइम है, 2-3 दिन तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए, तो इसलिए जो है फिर तो निर्णय नहीं था सर पहले से। अब आगे से अगला शो अब सैटरडे को या मंडे को जब भी आपके साथ करेंगे, तो फिर हम लोग जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में करेंगे, तो सब लोग एक साथ जी। चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, वो है जियो फाइनेंस। वो भी आज के ट्रेंड में इसलिए शामिल है क्योंकि आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो इसके नतीजे आ तो नहीं गए कहीं, तो इसके नतीजों पर निगाहें रहेंगी। 309 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ और आ गए हैं। हाँ देखिए, नतीजे आ गए, आने वाले नहीं थे वो, मुझे वही मैं सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ बोल रहा हूँ, शायद कल आ गए थे, मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। प्रॉफिट जो है सर 114% बढ़ा है, रेवेन्यू 60% बढ़ा है। हालांकि ये कंपैरिजन जो है Q-on-Q बेसिस पे है, YoY बेसिस पे उतने उत्साहजनक नतीजे नहीं है। तो अभी जो है क्या टिप्पणी रहेगी सर? आप दोनों में से जो भी लेना चाहे इस सवाल को। पिछली टिप्पणी किससे ली थी? दोनों से ही ली थी। अमित जी आप ही बता दीजिए जियो फाइनेंशियल पे क्या सर टिप्पणी रहेगी जी? वीकली चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है, थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें इसमें, तो 360 और 400 के भाव देखने को मिल सकते हैं। 6 महीना से 1 साल की अवधि के लिए इसको रखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर यहाँ से इनकेस कोई करेक्शन भी ट्रिगर होता है, 295 तक भी आता है, तो भी वो उन स्तरों तक लेना बनता है। 278 के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं आती है तब तक ये नेगेटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव सेटअप पे नहीं जाएगा। बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। 360 और 400 ओवर ए लॉन्गर पीरियड से अराउंड 6 to 12 मंथ्स ये अचीव होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। डिक्सन, ये सर इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर प्रदीप सर आपसे। बहुत क्वेरीज है और ये हमारे जो चैट बॉक्स है उसके ट्रेंड में आया है। बहुत लोगों की क्वेरीज है डिक्सन को लेकर के। अभी क्या करना चाहिए सर? अच्छा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, हालांकि बहुत महंगा शेयर है, 16,800। महंगा का मतलब
वैल्यू वाइज टिकट साइज जो इसका है। अभी तो एक महीने में थोड़ा प्रेशर रहा है यहाँ पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? बिल्कुल जी, देखिए मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने अभी भी बहुत वैल्यू है। अब क्या बताऊँ सर, एक स्टोरी मुझे आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था और ओह। मैंने बेच भी दिया था 6 महीना बाद। ठीक है। तो बेसिकली देखिए तब से लगातार भाग रहा है और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस काउंटर को लेके। रिसेंटली 13,000 के आसपास, 14,000 के आसपास एक अच्छा खासा बेस भी फॉर्मेशन हुआ, तो मुझे लगता है कि इसका टारगेट अभी होना चाहिए ऑलमोस्ट 21,000 21,500 के आसपास। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। जी। नंदिनी कुमारी जी की टिप्पणी आई है और नंदिनी जी क्या कह रही हैं, गौर कीजिएगा। कह रहे हैं, सर आप लोग भी ड्रेस को लेके कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता था कि सिर्फ हम ही रहते हैं। नंदिनी जी बाकियों का पता नहीं, लेकिन हम कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं रहते, जो मिल जाता है तुरंत पहन लेते हैं खटाक से। आज इसलिए थोड़ा सा ये लगा कि बाकी दुनिया जो है एक रंग में दिखाई दे रही है, हम थोड़े अलग रंग में दिखाई देंगे। इससे अच्छा ये है कि बिल्कुल जी, एक ब्रेकआउट आया, बिल्कुल सर, बिल्कुल एक पहले ब्रेकआउट पहले। आया, नाम बताना चाहूंगा, कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। वाह। देखिए 3420 3422 के आसपास चल रहा है, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार पहला टारगेट होगा इसमें 3475, उसके बाद रहेगा 3550, 3475 3500 करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से अभी 3380 थोड़ा और लंबा कर दीजिए क्योंकि वोलाटाइल रहता है थोड़ा। 3365 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करंट जोन से बाय करके जाइए। जो फिक्स्ड एंड फाइनल टारगेट रहेगा वो है 3550। चलिए, तो ये एक और कंपनी जहां पर निकल करके आती है, गॉडफ्रे फिलिप्स 3427 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। 3475 पहला टारगेट, 3475 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट दिया गया है 3500, 3500 रुपये का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस जो आपको सजेस्ट किया गया है वो है 3365, 3365 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो 3475 का है, दूसरा टारगेट 3500 का है। देखिए अब दोनों टारगेट आ गए, ये कई बार समस्या हो जाती है, इस वजह से नहीं आते, लेकिन अब दोनों टारगेट एक साथ हम दिखा सकते हैं। चलिए 3475 से 3500 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी को, वाह 3.5% ऊपर। तो अब ये रफ्तार पकड़ लिया है गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर। 3365 का एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, और यहाँ पर 3500 के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी ठीक ठाक अपसाइड की गुंजाइश जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर। 0.4% की तेज़ी, अब 3436 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो रफ्तार पकड़ लिए शेयर ने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ। जैसे लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेगा, ये देखिए अब 3440 हो गया, तो लगातार तेज़ी बढ़ती हुई यहाँ पर अब 0.4% ऊपर दिखाई दे रहा है। 3475, 3500 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, निगाहें 3500 नहीं रखिए। सर, मैंने 3550 बोला 3550 है, अच्छा, अरे सर तो ये और 50 रुपये ऊपर। और 50 रुपये ऊपर बोली लगाते रहिए सर, बहुत शानदार। 3550 कर दीजिए, ये देखिए। तो यही मैं सोचूं कि 20-25 रुपये के लिए ठीक है, कोई बात नहीं सर, गलती हो गई, सही कर दिया। 3550 का लक्ष्य यहाँ पर। तो पहला टारगेट 3475, दूसरा 3550, दोनों पे निगाहें रखिए। 3440 पहुँच चुका है, अभी भी ठीक ठाक अपसाइड की गुंजाइश है, 0.4% की तेज़ी। जैसे यहाँ पर कोई और ज़्यादा तेज़ी या मंदी आएगी तुरंत स्क्रीन पर दिखाएंगे। और अगर हमारे एक्सपर्ट जो है अपना प्रदीप जी कुछ बदलाव करना चाहें स्टॉप लॉस टारगेट में, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए अभी जो है अगली कंपनी पर बातचीत कर लेते हैं, और जिस पर जो है काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणी आती हुई आ रही है लगातार, और वो अगला शेयर होगा इटर्नल। इटर्नल पर मैं चाहूँगा आप में से पिछली टिप्पणी किसने की थी सर? चलिए प्रदीप जी आप बता दीजिए। इटर्नल देखिए जोमेटो को लेके सर मैं स्टार्टिंग से ही बहुत पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट 200 के आसपास मैंने बाई कॉल दिया था, तब से आज तक मुझे लगता है कि मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं बताया और मैं पॉजिटिव हूँ। हर हफ्ते में कोई ना कोई रिपोर्ट आता है, लेकिन मैं कोई भी रिपोर्ट को देखता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। मेरा व्यू जोमेटो को लेके बहुत ही एग्रेसिव है। इस बार 400 पार होने वाला है। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत आपको डीप भी दिखा जाए 325 320 तक। तो ये जो थोड़ा बहुत जो वॉलेटिलिटी है ना, ये वॉलेटिलिटी चलेगा। अब जोमेटो स्विगी इनके कंपेयर में भी इंडिया में कोई है नहीं और थीम भी चलेगा। अब जिस तरीके से मंथली ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 300 के आसपास, अभी 340 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि टारगेट इसका आना चाहिए ऑलमोस्ट 400 शॉर्ट टर्म में, उसके बाद 420 425 के आसपास सेकंड टारगेट मेरा रहेगा। सो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। अगर कोई भी बाय करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए।
चाहिए। 330 के आसपास आता है, 325 के आसपास आता है तो और थोड़ा आप एक्यूमुलेट करके जाइए। मेरा लॉन्ग टर्म वाला जो स्टॉप लॉस होगा इसमें वो रहेगा 285 के अराउंड। चलिए, तो ये बात इटर्नल को लेकर के आती हुई नतीजे आए हैं। असल में नतीजों पे जो प्रेशर आप देख रहे हैं वो इस वजह से रहा, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी खर्चा किया है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है जो प्रॉफिट है उसके अंदर। चलिए, तो इटर्नल को लेकर के बातचीत हो गई। एक कंपनी जो लगातार ट्रेंड में बनी हुई है जिस पर हम बात कर रहे हैं अमित सर, वारी एनर्जीज़ पे देखिए सर, ये मतलब लगातार चलता हुआ दिखाई दिया, हालांकि नंबर्स ठीक थे, लेकिन क्या प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है आज थोड़ी सी रिजल्ट्स के बाद। आपकी वारी को लेकर के क्या राय है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? सर अभी किसी ने डिक्सन के बारे में पूछा था, मेरा हाँ, भी उसमें ओपिनियन है। अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल को सर, अरे बिल्कुल सर, जी सर, डिक्सन अगर पे। किसी को, मैं इनफैक्ट ये स्टॉक को मैं खुद भी बाय करना चाहूंगा आगे। अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से लेना है तो बहुत पोटेंशियल लगता है इस स्टॉक में। 25,000 और 29,000 के लेवल्स अगर 2 साल की अवधि रखें तो देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट करना है तो 15,000 रुपए तक के फॉल को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी लेना चाहिए और अगर गिरावट आए तो भी लेना चाहिए 15,000 के स्तरों तक। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वेरी लॉन्ग टर्म की तो 12,480 के नीचे लगता नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 to 3 years हमें 25,000 से 29,000 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक वैल्यू बाय है, हर किसी के पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो मैं भी लेना पसंद करूंगा इसको। अभी तक मेरे होल्डिंग पे कहीं नहीं है, लेकिन मैं भी लूंगा आगे, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। और डिक्सन के बाद जरा जो सवाल मेरा था वारी को लेकर के, 25,000 से 29,000 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीद करके चलें आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को, और यहाँ पे अमित जी खुद भी खरीदने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को। वारी एनर्जी है या फिर वारी रिन्यूएबल है? वारी एनर्जीज पे सर मेरा जो सवाल है उस पे है। सर वारी इसमें भी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर आज की क्लोजिंग 3448 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब तक इसके सेटअप खराब नहीं होंगे। सिर्फ एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, 3709 के आसपास का हाई लगा के अभी 3607 के आसपास आया हुआ है। तो अगर इसमें भी डिप मिले तो इसमें सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इसका डिप मैं बताता हूं, इसका डिप आप लोगों को मैक्सिमम 3520 तक का दिख सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पर ये हमें लाइफ टाइम हाई काट कर 4,000 के पार दिख सकता है, लेकिन इसके लिए 2 से 3 महीना लग सकते हैं। 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो अभी जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं सर? यस 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 यस, और बिल्कुल। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं इस गिरावट में, उनको क्या वेट करना चाहिए? 3520 तक और एक्यूमुलेट करना चाहिए। 3420 के नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक इसका सेटअप खराब नहीं होगा। आने वाले टाइम पर 2 से 3 महीने में 4,000 के पार दिखता है, थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकता है। चलिए ठीक है सर, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल करके आए हैं वो है सर पैरादीप फॉस्फेट को लेकर के। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अभी मुझे लॉस में हूँ, कोई प्रॉफिट में हूँ, क्या करना चाहिए? पैरादीप फॉस्फेट पे मैं चाहूँगा कि आपकी ही टिप्पणी रहे प्रदीप जी। क्या सलाह रहेगी लोगों के लिए? अभी कितना इंतज़ार लोग, जो लोग लॉस में हैं, कब तक वेट करें और या फिर लॉस को बुक करें? नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है चार्ट में। 165, 166, 170 के अराउंड एक बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे सपोर्ट है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास पोजीशन है आप होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए, कुछ भी इशू नहीं है इसका पर्टिकुलर कुछ काउंटर भी पे। इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी होल्ड करने की सलाह है जो लोग होल्ड कर रहे हैं। सर अभी क्या नज़रिया रखना चाहिए, कितने दिन का, मतलब 2-4-6 महीने का नज़रिया रखें, साल भर का रखें, क्या टिप्पणी रहेगी सर? 1-1.5 महीने का रखिए। मुझे लगता है कि 220 पॉसिबल है। 220, 230 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। 230 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 230 क्रॉस करने पे और भी हायर टाइम फ्रेम में आपको आता हुआ दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक कंपनी ज़रा आप देखिए अमित सर, वो है वर्लपूल। बीते कुछ दिनों में थोड़ा सा, एक कल जो है अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला था और आज भी अच्छा मोमेंटम है। 7.5% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। मैं सही देख रहा हूँ ना सर? वर्लपूल इंडिया तो 7.5% ऊपर दिखा रहा है। 1330 के आसपास चल रहा है। अभी क्या राय रहेगी? ये त्योहारी सीज़न में GST कट हुआ, तमाम चीज़ें हुई, क्या अब ये शेयर ऐसे हैं जो कि आगे चल करके थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल? अब क्योंकि इसमें GST कट और तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिखाई दिया पिछले 1 महीने में, अब चलना शुरू हो रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी सर?
सर बढ़िया सेटअप से बाहर निकला हुआ है, अभी 1200 के आसपास काफी एक्यूमुलेट किया है। 1200 के नीचे भी एक बार गया था, इनफैक्ट जब ट्रम्प सेशन चालू हुआ था, यानी जब ट्रेड वॉर चालू हुआ था, तो ये 890 के आसपास का बॉटम लगाकर आज 1320 के आसपास आया हुआ है। अगर लंबी लंबी अवधि के लिए इसको लेना चाहते हैं तो आराम से सर वापस से ये 1780 रुपए के आसपास टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए अगेन 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। बाय यहाँ पर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हाँ आगे आने वाले टाइम पर 1250 1230 की रेंज में मिले तो वहां पर एंट्री करनी चाहिए। वहां से एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट होकर कभी भी एक वापस से लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट आना चाहिए। ब्रेकआउट आने के लिए 1380 के ऊपर की क्लोजिंग अगर इसको मिल जाती है तो फिर 1600 के पार देखने को मिलेगा। अच्छा प्रदीप सर, एक चीज़ बताइए, वर्लपूल तो चलिए 7% के आसपास की रैली आ गई है, पर इस रैली को अगर हम वोल्टास में प्ले करना चाहें तो क्या वो हो सकता है? इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ज़्यादा भागा नहीं है, 1% के आसपास की तेज़ी है, पर कई बार ऐसा होता है जब सेक्टर चलने लगते हैं तो बाकी शेयरों में एकदम से जान आती है। अभी आप वोल्टास को कैसे देखेंगे? सर 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 आवाज़ माफ़ी चाहेंगे। ओके ओके, हाँ, सॉरी। अंदाज तो बहुत देखिए, अच्छा है आपका जी। देखिए वोल्टास, विपुल जी, अभी भी ऊपर नहीं आया है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली वोल्टास में पॉसिबल होगा। और वोल्टास का नेचर थोड़ा स्लो रहता है, तो इसीलिए इंटरडे या तो स्विंग ट्रेड का सलाह मैं नहीं दूंगा। मिनिमम 2-3 हफ्ते का एटलीस्ट प्लान रखिए आप। अगर 1-1.5 महीना भी आप टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में 1650 एंड 1600 के आसपास जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए, जिनके पास पोजीशन नहीं भी है पोजीशन बना के चलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई समस्या नहीं है, ये जो है यहाँ पर निकल करके बात आती हुई। और राजेंद्र सुधाकर जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी, अमित जी, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र जी, आपके परिवार को शुभकामनाएं। कह रहे हैं हम सबके छोटे भाई प्रदीप जी ने सबको कल दीपावली का जो उपहार दिया है उसके लिए धन्यवाद। BLS और SCG दोनों मिला करके 7000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। तो बढ़िया सर, अच्छी दिवाली लोगों की मन रही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम तो चाहते हैं कि मतलब इसी तरीके से धुआंधार दिवाली आप लोगों की मनती रहे और अच्छी अच्छी कमाई आप लोगों की होती रहे। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और एक आज टिप्पणी में देख रहा था कि और कोई ऐसे शेयर जो कि हमसे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में छूटने ना पाए। सर बीते 2 दिन से ये IRCTC ट्रेंड में है, शेयर में कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ट्रेंड में क्यों है। या तो लोगों को टिकट करानी है दिवाली की, इस वजह से ये IRCTC पे जो है ये ट्रेंड पे आता हुआ शेयर नहीं चला। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर, बताइए। मैं तो भूल जा रहा हूँ इसका, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नंबर किसका था। अमित सर आपका था, प्रदीप जी आपका है? यस यस। अमित सर का, अमित सर चलिए का। अमित सर आप बताइए सर। सर IRCTC IRCTC का जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है टेक्निकल, ये मुझे लगता है कि इमीडिएटली परफॉर्म नहीं करेगा जब तक ये 772 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता। अभी 719-20 के आसपास का भाव है। ओवरऑल लॉन्गर टर्म के हिसाब से बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर करंट स्तरों पे नहीं। 710 690 की रेंज निकल के आती है। ओवरऑल 700, हाँ 710 700 तो रुपए तक की रेंज निकल के आती है। करंट मार्केट प्राइस में बाय नहीं करना है, लेकिन फिर भी सर मैं इसमें कन्विंस नहीं हूं कि यहाँ पर पैसा लगाकर बहुत बड़ा पैसा या फिर अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। ये 780 के बाद ही प्लान करेंगे सर बाय करने का, इसको अवॉइड करना चाहिए अभी। अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए बाय द वे सर, अभी जब मार्केट चलना स्टार्ट कर ही दिया है ना, तो अभी सारे गधे भी घोड़े नजर आएंगे, तो उन गधों से बच के रहना अपने को अभी। गधों से बच के रहना है, घोड़ों पे दांव लगाना है, ये बात आपकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। तो चलिए घोड़ों पर ही फोकस करेंगे सर। घोड़े ढूंढ ढूंढ के आप लोग लेकर के आएंगे, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और बाकी अगर हमने गलती से कोई गधा देख लिया तो आप बता दीजिएगा कि घोड़ा नहीं गधा है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे जिस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं, वो यहाँ पर हाँ एशियन पेंट्स मिस हो गया आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। प्रदीप सर आप देखिए ज़रा एशियन पेंट्स में क्या गुंजाइश दिखाई दे रही। ये रिजल्ट्स वगैरह के चलते आज ये सारे सर 5% की तेज़ी, 2500 के आसपास, 2527 2528 के आसपास, 4.5% की तेज़ी। और कितना अपसाइड बाकी है सर एशियन पेंट्स के अंदर? क्या अभी भी खरीद सकते हैं? और दूसरा जिनके पास है वो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए उनको? बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक बार अगर 2580 इसके ऊपर सस्टेन होता है
फिर से ना आपको ये एक बार 2903 हजार के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे। और फंडामेंटल भी अच्छा है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। और आप देखेंगे स्पेशली जो भी एफएमसीजी के अंदर या तो जितने भी ब्रांडेड कंपनीज था जो लास्ट 2-1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, ऐसे कंपनीज पे एक बार जो है मोमेंटम आ रहा है। देखिए कल नेस्ले भी चला। सो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा एक बार डेफिनेटली पोजीशन को लॉन्ग रखना चाहिए। और मेरा रडार पे कल भी आ गया था एशियन पेंट, और मैं कॉल देते देते नहीं दे पाया क्योंकि कुछ दिमाग पे और चल रहा था तो मैं भूल गया। तो आज सुबह सुबह चल गया। तो ऐसे मैंने 4 कॉल सिलेक्ट करके रखा था कल। आज सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ सारे स्टॉक भाग रहा है। तो एशियन पेंट में मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एक बार मिनिमम 3 से 4 महीने का एक बार व्यू रखिए। 3 से 4 महीने का अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं ना? करंट लेवल पे भी बाय करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई अट्रैक्टिव वैल्यू। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।